हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी सबसे पहले तो कमेंट्स में जय श्री राधे राधे लिख देना भैया। और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रश्नावली है वो आपकी प्रश्नावली 4.2 चल रही है। आज हम इसके बचे हुए सवाल करेंगे। इसमें हमने पहले वाले के कुछ सवाल कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां सवाल है वो मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। द्विघात समीकरण का ये चैप्टर चल रहा है आपका, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको कुछ ना कुछ आज नया सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ये सवाल आराम से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हमें दी हुई है, द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान सवाल होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। लेकिन क्या है ना, इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको माइंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, और खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आप इसे कर पाओगे, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान से देखना बोर्ड पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिएगा हम देर ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये 5वां नंबर के सवाल है। 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। 100x² - 20x + 1 = 0, यानी कि मैंने क्या बताया था, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो बताई थी हमने, ax² + bx + c = 0, यानी कि जो पहली संख्या x² के जो गुणा में है, यहाँ पे जो संख्या है ये वाली संख्या, इस वाली संख्या की हम गुणा किससे करते हैं? सबसे लास्ट वाली, यानी कि जो c वाला पद होता है उससे करते हैं, ठीक है। तो इसकी 100 की, यानी कि 100 की गुणा हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 100 की गुणा हमने 1 से करी तो कितना आता है? 100 वन जा 100, यानी कि कितना हो गया? 100 एकल 100। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये अब ये 1 नहीं है, यहाँ पे 100 मान हो गया अब, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं 100, इनके गुणा करने पर तो 100 आए, और चूंकि ये प्लस का चिन्ह है और जोड़ने पर 20 आए, यानी कि ऐसी दो संख्याएं हमें देखनी है जिनका गुणा करने पर तो हमारा 100 आए, यानी 100 आए, और उन्हें जोड़ने, अगर हम उन्हें प्लस करें तो कितना आए? 20 आए, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी? 10 और 10, 20 ही आएगा भाई, ठीक है। 10 दाई 10 की गुणा 10 से करेंगे 10 दाई 100, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करना स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। 100x² - इस 20 को क्या हो जाएगा? 10 + 10, यानी कि 10 और 10 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, इंटू x + 1 = 0। अब ये तो है 100x² माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यानी कि x की गुणा इस वाले 10 से भी होगी, x की गुणा इस 10 से होगी, तो x की गुणा इस 10 से हुई तो कितना हो गया? 10x। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का ही का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो ये यानी कि ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, x की गुणा 10 से करेंगे तो 10x + 1 = 0। अब देखिएगा यहाँ से हम इन दोनों संख्याओं से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा? 10x, और माइनस का 10x बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा? 1 माइनस। अब इन दोनों संख्याओं से कोई कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 1 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10x, चूंकि माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 = 0। ये भी 10x - 1 है, ये भी 10x - 1 है, तो यहाँ से कॉमन लिया है 10x - 1, तो यहाँ से क्या बचा? ये वाला 10x और माइनस का 1 = 0। यानी कि ये भी 10x - 1 है, ये भी 10x - 1 है, किसी को भी 0 के बराबर रख लो तो कितना आ जाएगा? दोनों मूल्य एक सेम ही आएंगे। 10x - 1 = 0 रखने पर, अब 10x, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1, यानी कि x, अब ये 10 गुणा में है x के, तो x के इधर बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके कहाँ में चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो ये आ गया मान आपका x = 1/10, यानी कि मूल x का मूल 1 तो ये आ गया 1/10,
दूसरे से निकालेंगे क्योंकि ये भी सेम ही है, तो इसका भी क्या आएगा, ये ही आएगा, x बराबर 1/10 ही आएगा। अगर हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो इससे भी क्या आएगा, 1/10 ही आएगा। तो यही हमें क्या निकालने थे, इसके मूल हमें निकालने थे। ठीक है, समझ आया। बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि 100 की गुणा जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होती है कुछ भी है वो A to Z, ठीक है, तो इसकी गुणा हम यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पद से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी समीकरण होती है ax² माइनस प्लस का bx प्लस का c, यानी कि जो c वाली की जगह पे जो पद लिखा हुआ है, जो संख्या लिखी हुई है, उससे हम इसकी गुणा कर देते हैं और तब हम उसकी गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर कोई संख्या आनी चाहिए जो गुणा करके आया। ठीक है, और ये अगर चिन्ह प्लस का है तो जोड़ के 20 आना चाहिए, अगर ये चिन्ह माइनस का है तो घटा करके 20 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना था। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हमने देखा कि हाँ जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। उस हिसाब से हमने इसके 10 और 10 की गुणनखंड किए, 100 की गुणनखंड किए, 10 और 10, 10 और 10 को जोड़ा तो 20 आ गया, 10 और 10 की गुणा करी तो 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेना, बहुत आसान सवाल है और वीडियो को ध्यान से देखना। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना। ठीक है, चलिएगा मैं प्रश्न नंबर दूसरा लिख लेता हूँ। चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख लिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जॉन और जीवंती दो व्यक्ति हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी 45 कंचे हैं। दोनों उनमें से 5-5 कंचे खो देते हैं, वो भी अपने 5 कंचे खो देता है तो वो भी अपने 5 कंचे खो देती है, जीवंती भी। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब उनके पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं तो उनके पास जो शेष कंचे रह जाते हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है, 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि पहले उनके पास में कितने तो जॉन के पास कंचे थे और कितने जीवंती के पास कंचे थे, ये बताना है हमें। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा सवाल को करने में, बहुत अच्छा सवाल है। चलिएगा, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कंचे कितने हैं, 45। तो हमें नहीं पता ना, न जॉन का पता न जीवंती का पता, तो हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। माना जॉन के पास कंचे कितने हैं भाई, कितने हैं, x कंचे हैं। हमने मान लिया जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। टोटल है उनके पास 45 कंचे, दोनों के अगर कंचों को मिलाएं तो 45 कंचे हैं। अगर हमने जॉन के पास, हमने देखा कि जॉन के पास x कंचे हैं, हमने अपनी तरफ से माना, तो जीवंती के पास कितने रह गए, 45। टोटल तो 45 है ना, टोटल तो 45 कंचे हैं। 45 में से x घट जाएंगे, वो जीवंती के पास बच जाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जीवंती के पास कंचे कितने, अब बताइएगा जीवंती के पास कितने रह गए, टोटल थे 45 में से जॉन के पास है x, तो जीवंती के पास कितने रह गए, 45 माइनस x कंचे। ठीक है, इसके पास जॉन के पास तो x कंचे हैं, तो इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने रह गए, 45 में से x को घटा देंगे, यानी कि जितने जॉन के पास थे वो घट गए। यानी कि सपोज करिएगा, यहाँ पे समझना, बहुत ही यहीं पे थोड़ा सा खेल है ये समझने का। ठीक है, माने कि जैसे कह रहे हैं 45 कंचे हैं, इसके जॉन और जीवंती के पास मिलाकर कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि जॉन के भी कंचे जोड़े और उसके भी कंचे। अगर माना कि जैसे ये है 45 कंचे हैं, कितने कंचे, 45 है, यानी कि हम अपनी तरफ से इसे समझने के से पहले मैं बता रहा हूँ, चलिए। ठीक है, जो दोनों को मिला रहे हैं 45 है, अगर एक के पास 5 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने बचे, 45 में से 5 घटाओगे ना, 45 में से 5 घटाओगे तो एक के पास 5 है तो दूसरे के पास कितने रह गए, 45 से 5 घटा कर कितने बचे, 40। यानी कि एक के पास 5 है तो दूसरे के पास 40, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 25। कैसा है 25, 45 में से घटाए। ठीक है, इसी तरह से हमने माना जॉन के पास में कंचे कितने हैं, x है, जीवंती, इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने रह गए, 45 माइनस x कंचे रह गए। ठीक है, चलिएगा आप आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या कह रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला कि दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। होने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या 5 कंचे होने के बाद जॉन के पास कंचे कितने बचे? अब एक्स तो थे उसके पास, इसमें से 5 उसने खो दिए तो 5 घटा देंगे ना, ठीक है। अब जीवंती के पास कितने रह जाएंगे? 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, अब कितने रह जाएंगे इसके पास? इसके लिए भी तो 5 इसके खोएंगे, 5 इसके खोएंगे। इसके पास कितने रहते? 45 माइनस एक्स। अब इसमें से भी कितने खोएंगे? 5 और घट गए, 5 और इसमें खो दिए, तो यानी कि कितने रह गए? 45 में से 5 घटाएंगे 40 माइनस एक्स। ये इसके पास जीवंती के पास कंचे रह गए, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो अब उनके पास कंचे हैं, इसके पास में x माइनस 5 है जॉन के पास, और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। अब जो कंचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है, ठीक है। अब उन कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो रहा है भाई? 124, यही तो दिया है 124। तो यहाँ पे इनकी गुणनफल कैसे करोगे? इनकी गुणा करोगे, यानी कि x माइनस 5 और गुणा में दूसरा क्या है उसके पास कितने हैं? 40 माइनस एक्स बराबर 124। चलिएगा बस इसको हल करना है। अब x 40 की गुणा हम x से करेंगे तो कितना आएगा? 40 x। अब 40 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 200। और अब माइनस x की गुणा x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x बराबर 124। अब ये 40x है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। चलिएगा इधर ले जाते हैं सबको, इस इधर वाली सारी संख्या को इधर लेके चले जाते हैं, तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो काय का हो गया? प्लस का एक्स स्क्वायर। ये 5x प्लस के हैं, ये 40x प्लस के, 40 और 5 45, 45x है। ये इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 45x। ये माइनस का 200 है, इधर आएगा तो 124 की तरफ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 200 और प्लस का 124 पहले से था। अब इधर तो कुछ संख्या नहीं बची ना, क्या बचा? 0। कितना बचा? 0। और ये तो है गया हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 200 और प्लस का 124 कितना हो गया? प्लस के 324 बराबर 0, ठीक है। अब हमें ये द्विघात समीकरण मिल गई। क्या मिल गई? द्विघात समीकरण, यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 324, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 45। तो ऐसी दो संख्या देखिए कि जिनका हम गुणा करें तो गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर 45 आए, तो कितने आए? कौन कौन सी संख्या होंगी? बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग यहीं पे दौड़ाना है आपको, ठीक है। यानी कि इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 324 आए और जोड़े तो 45 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? 36 और 9, यानी कि 36 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 6 54, हाँ 324 आ जाएगा। और गुणा जोड़ेंगे उन्हें, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ऐसे कौन कौन सी आगे संख्या है? 36 और 9। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324, हाँ सॉरी 324, 224 कर दिया, 324 बराबर 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स की गुणा 36 से होगी, कितना हो गया? 36x, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल गया, 9x प्लस 324 बराबर 0। चलिएगा मैं यहाँ पे करके बता दूं आपको, यहाँ से कर लूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचा? x माइनस 36, हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से क्या बचा? x और यहाँ से बचा माइनस के 36। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दिया। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन ले? x तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया,
तो यहाँ से क्या बचा x माइनस कितना बचा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो गया माइनस के 36 बराबर 0, यानी कि x माइनस 36 x माइनस 36 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से वही जो हम कर देते हैं x माइनस 36 को 0 के बराबर रख के 1 माना जाएगा, x माइनस 9 को 0 के बराबर रख के 1 माना जाएगा, तो यानी कि 1 मान तो आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 36। ठीक है, और दूसरा x माइनस 9 बराबर 0, तो दूसरा मान कितना आ गया x बराबर 9। ठीक है, कौन कौन से मान आ गए, एक तो आ गया x का मान 36 और एक आ गया x का मान 9, यानी कि माना जॉन के पास हमने x की जगह पे क्या थे, ये x कंचे थे, तो कितने आ गए कंचे, अगर हम 36 माने तो इसके पास 36 कंचे आ गए जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितने रह गए 45 में से 36 घटा देंगे 9 कंचे रह गए, यानी कि एक तो इसके पास में आ गया, अगर हम इसे माने 36 कंचे इसके पास हैं तो इसके पास 9 कंचे हो जाएंगे। अगर हम इसके पास में ये 9, अगर हम x की वैल्यू 9 रखें, यानी कि अगर जॉन के पास हम 9 कंचे माने तो इसके पास 36 हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यानी कि कौन कौन से वो आ गए, या तो 36 और 9 या 9 और 36, दोनों के पास में कंचे कितने हो गए, या तो अगर इसके पास 36 कंचे हैं तो इसके पास 9 कंचे हैं। ठीक है, या अगर इसके पास 9 कंचे हैं तो इसके पास 36 कंचे हैं, ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो यहीं पे लिख रहा, या तो जॉन के पास में आ गए कंचों की संख्या 36, तो जीवंती के पास 9, अगर जॉन के पास 9 है कंचों की संख्या तो जीवंती के पास कितनी आ जाएगी 36। ठीक है, समझ आ गया, नहीं समझ आया तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर से देख लेना बैक करके, फिर बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छे सवाल है और कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में भाई 4 नंबर में देखने को मिलेगा ये सवाल। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखना। चलिएगा, मैं अगला वाला सवाल लिख लेता हूँ। चलिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 लिख लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है यार भाई, 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आता है ये सवाल। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं याद करनी है जिनका योग 2700 और गुणनफल कितना हो 182 यानी 182 हो, यानी कि अगर हमें उन्हें जोड़ें तो 27 आए और उनकी आपस में गुणा करें तो 182 आए, ऐसी 2 संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिएगा हम इसे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो माना एक संख्या क्या है, माना एक संख्या मान लेते हैं इसमें से, माना एक संख्या x है, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, अगर जोड़ के हमारे 27 आ रहा है, एक हमने x मान ली तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 में से कितना घटा देंगे x घटा देंगे, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x आ गई। अब ये कह रहे हैं इनका गुणा करें और गुणनफल कितना हो 182, अगर हम इनका गुणा करें तो 182 आए, तो प्रश्नानुसार अब यहाँ से प्रश्न में क्या कहा गया है कि इनका गुणनफल कितना है, गुणा करें यानी कि गुणनफल करें तो कितना आए 182 आए। इनका गुणा किस किस का, पहली वाली संख्या का और गुणा दूसरी वाली संख्या, दूसरी वाली कितनी 27 माइनस x, इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182। चलिएगा फटाफट से गुणा कर दीजिएगा, x की गुणा 27 से करेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाली दोनों संख्या चलिए उधर ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 27x इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 27x हो गए, और ये पहले से ही क्या है प्लस का 182 पहले से है, तो इधर क्या बचा बराबर के दूसरी तरफ 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर कितना है 27 आए, ऐसी 2 संख्याएं देखनी है। तो कौन कौन सी ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी 2 संख्याएं होंगी 13 गुणा 14, यानी कि 13 की और 14 की गुणा करें तो 182 आता है, और 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है कि ऐसे कौन कौन से गुणनफल होंगे जिनका गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए, तो 13 और 14।
तो चलिएगा एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख लेंगे -13 प्लस 14, यानी कि 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 और गुणा करेंगे तो 182 प्लस कितना 182 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स की गुणा 13 से करेंगे तो 13x, चूंकि ये माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल गया। यहाँ 14 की गुणा x से करेंगे 14x प्लस का 182 बराबर 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा x, तो x माइनस 13, यहाँ से माइनस का कितना कॉमन आ सकता है x तो आएगा नहीं, तो क्या लेने 14, तो यहाँ से बचा x, चूंकि बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। 14 की गुणा 13 बार करेंगे तो वही 182 आता है, तो 13 आ गया बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा x माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो ये कौन कौन सी संख्या आ गई अगर x माइनस का, चलिएगा मैं यहाँ पे बता दूँ जरा, x माइनस 13 बराबर 0 रखने पर, x माइनस 13 बराबर 0 रखने पर अगर ये रखेंगे तो x बराबर तो आ गया 13, यानी कि एक संख्या क्या आ गई 13। अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 में से 13 घटा देंगे 14 हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, अगर एक संख्या हमने मानी कि 13 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 में से x घटा 13 घटा देंगे तो 14। अगर अब यहाँ से रखेंगे x माइनस 14 रखेंगे, ठीक है, x माइनस 14 बराबर 0 रखने पर अगर इससे निकाले तो क्या आ जाएगा x बराबर 14, यानी कि अगर x की जगह 13 रखेंगे तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी 14 आ जाएगी। अब अगर पहली संख्या को 14 रखेंगे तो दूसरी 13 आ जाएगी। तो संख्याएं बेसिकली संख्याएं कौन सी निकली 13 और 14 या 14 और 13 किसी भी तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए संख्याएं, इसलिए संख्याएं कितनी होगी 13 और 14, 13 और 14 या 14 और 13, बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से देख लेना, वीडियो को रोक करके बैक करके देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नई क्लास में और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।